व्यूअर्स, तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुदावन से पूछ रही थी कि खुदावन, ये जो फीलिंग्स हो रही हैं, मुझे पता है ये कुछ आपकी तरफ से है, लेकिन मुझे इसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों है। आप मुझ पर रिवील करें, आप मुझ पर ज़ाहिर करें जो आप चाहते हैं। और हुआ ये कि एक दिन मेरी फैमिली सब हम लोग प्रेयर कर रहे थे। उसके बाद एंड पे जब मैंने प्रेयर की, उसके बाद मेरे फादर ने मुझे कहा, उसके बाद फादर ने आए हमारे बाप, जिस तरह हम एंड पे पढ़ते हैं, हम सब ने आए हमारे बाप पढ़ी। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद आए हमारे बाप पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ा ज़बूर 23, खुदावंद मेरा चुपान है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि कलाम मेरे लिए इतना रियल, इतना टेंजिबल, इतना मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना सच हो गया, इतना हकीकत बन गया कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सिर्फ सुन नहीं रही या बोल नहीं रही, बल्कि उसमें मैं फिर रही हूँ, उस जगह में मैं फिर रही हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे पापा ने पढ़ना शुरू किया ज़बूर 23, खुदा मेरा चुपान है, तो एक एक उसकी वर्ड, एक एक उसकी वर्स उस ज़बूर की मेरे लिए बिल्कुल रियल हो गई। और मुझे खुदावन का इतना प्यार और इतना उनका प्यार जो हमारे लिए है, उनकी मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे वो कलाम खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया, क्योंकि मैंने कभी भी वैसे कलाम सुना नहीं था, मुझे किसी ने उस तरह से सिखाया नहीं था, या मैंने खुद से भी कभी जब पढ़ती थी तो पढ़ती थी, लेकिन इतने इस तरह से नहीं कभी भी पढ़ा या समझा। लेकिन खुदावन ने, और अब जब मुझे पता चलता है कि पाकरू जो मुझे समझा रहा था, वो जब आपको समझाता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट करके, बिल्कुल ऐसे समझाता है कि क्योंकि वो फीलिंग्स डाल देता है उसमें, उस चीज़ में आपको वो रियल बना देता है। तो जैसे इस पापा पढ़ते हैं कि खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। तो एक एक वर्ड, एक एक उसकी जिस तरह के हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। ठीक है। तो मेरे लिए बिल्कुल, मैं देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे माइंड में जैसे मैं देख रही हूँ सब कुछ, और मैं उस रास्ते में से गुजर रही हूँ, खुदा मुझसे प्यार कर रहे हैं, खुदा मुझे हरी हरी चरागाहों में, बहुत प्यारी प्यारी जगह वहाँ पे लेके जा रहे हैं। फिर मुझे एक मतलब इतना खूबसूरत प्यारा सा चश्मा है, उसके पास लेके जा रहे हैं, उधर से मुझे बुला रहे हैं। हर एक जो उसकी वर्स थी, उसकी जो आयत थी, वो बिल्कुल मेरे लिए रियल हो गई। और शुक्र है खुदावन का, शुक्र है खुदावन का कि उन्होंने अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर किया। और फिर ये हुआ कि मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने तो कभी इस तरह से कलाम को सुना नहीं, मैंने तो कभी इस तरह से पढ़ा नहीं, और मतलब एक चीज़ मेरे लिए चेंज हो गई थी उस टाइम, बिल्कुल चेंज हो गई थी। और फिर जब मैं सुन रही थी, मैं लेकिन क्योंकि जब पापा जब खुदावन ने वो फीलिंग्स मुझे बिल्कुल डाली, मुझे बताई, तो क्या हुआ कि मतलब मैं अब सिर्फ सुन रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही, क्योंकि मैं सुनी जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहली दफ़ा वो चीज़ सुनी है, जैसे पहली दफ़ा मैं वो सब कुछ सुन रही हूँ। तो एक सब कुछ जैसे उसी टाइम पे चेंज हो गया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा मुझे हुआ, लेकिन मैंने उस टाइम भी इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब इसीलिए मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि खुदा की आवाज़ को सुने, वो हमें बहुत पता नहीं कब से बुला रहा होता है, लेकिन हम ही अपने दिलों के दरवाजे नहीं खोलते, हम ही उसकी आवाज़ को पहचानते नहीं हैं। खुदा काफ़ी अरसे से मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। फिर ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है खुदावन, बहुत अच्छा आज का कलाम था। आज तो मुझे जिस तरह खुदावन ने सब कुछ बताया, और खुदावन मुझसे इतना प्यार करते हैं, सब कुछ उन्होंने मुझे फ़ील करवाया जैसे मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जब हम प्रेयर करेंगे तो मैं ये कलाम, क्योंकि हम फैमिली में बैठते हैं तो हम कलाम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा ये कलाम जो खुदावन ने आज मुझे बताया, मैं उस तरह से बताऊँगी इनको। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन सैटरडे की बात मैं आपको बता रही हूँ। सैटरडे को हमने दुआ की। इसके बाद पापा ने कहा कि बैठो, सब दुआ करते हैं। हम दुआ करना शुरू हुए। उसके बाद कलाम में से उन्होंने पहले ज़बूर समझाए, फिर ज़बूर 20 थी, वही मैंने उसी तरह से समझाया जैसे से खुदावन ने मुझे उसने समझाया। मैंने घर में भी बताया कि मुझे खुदावन ने इस तरह से समझाया, क्योंकि मुझे तो पहले कभी भी नहीं इस तरह से पता था, या मैं तो कभी भी इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी कि कलाम ऐसा इतना इंटरेस्टिंग वे में, इतने प्यारे वे में, इतना प्यार भरा कलाम है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी, जिस तरह से खुदावन ने मुझे सिखाया है वो कलाम, जो पाकरू ने जिस तरह से मुझे गाइड किया उस कलाम में। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैंने एक्सप्लेन किया,
तो मुझे हुआ ठीक है, मैंने जो अपना काम करना था मैंने कर दिया। उसके बाद से, दुआ के बाद से मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जिस तरह बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, बॉडी के अंदर से कोई चीज़ निकलती थी, ऊपर तक जाती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या वो फीलिंग्स है, बहर कुछ हो रहा था और बहुत स्ट्रांगली हो रहा था। मेरे उन दिनों एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, और मैं ये कहती खुदावन आप कुछ चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप मुझे बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप मुझे गाइड करें। फिर ये हुआ कि मैं बैठी हुई थी, मैं यही सोच रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि मैं अभी यही सोच रही हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ, शक में हूँ, खुदा मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल में शक ही शक है, मैं क्या करूँ, मैं खुदा के लिए क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। फिर हुआ ये कि जैसे जैसे मैं पूछ रही हूँ, तो जैसे जैसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और मैंने पूछा खुदावन, और खुदावन ने मुझे जैसे कह दिया है, खुदा ने मुझे कहा है कि जो कलाम मैं खुदा मुझे देंगे, जो कलाम खुदा मुझे बताएंगे, वो मैंने आगे लोगों तक पहुंचाना है। खुदा ने मुझे ये कहा। उसके बाद मैं कह रही हूँ ठीक है। अब मेरे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पूछी जा रही हूँ, खुदा उनके जवाब देते जा रहे हैं मेरे माइंड में ही। अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब कुछ, किस किस लैंग्वेज में, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में सारी सुनती हूँ गवाहियाँ और सब कुछ, तो मेरे माइंड में था शायद इंग्लिश में। तो मैंने कहा खुदावन ठीक है, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, लेकिन मैं इतनी एफिशिएंटली, इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकती कि उन लोगों को जो इस ज़ुबान में बात करते हैं उनको शायद समझ आए। या बहरहाल मैं खुदा से क्वेश्चन कर रही हूँ, और जैसे खुदा ने कहा कि उर्दू, तो जैसे कि मेरे सारे डाउट्स, मेरे सारे शक, मेरे सारे कन्फ्यूजन्स उसी टाइम ख़त्म हो गए हैं, और मुझे 110% श्योरिटी हो गई कि खुदावन यही मुझसे चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं, और खुदा ने मुझे कह दिया, और मेरे सारे शक ख़त्म, और मैं उठी हूँ, और मैं कह रही हूँ यही है जो खुदा मुझसे चाह रहे हैं, यही है। और पहले मुझे इतने शक होते थे कि पता नहीं, मैं अपने माइंड से खुद से तो नहीं सोच रही, मैं खुद से तो नहीं कर रही, लेकिन उस टाइम मेरे सारे शक दूर हो गए। जिस तरह से खुदावन ने मुझे जिस तरह से खुद, मतलब मुझे कोई शक नहीं है, मुझे पता है, मुझे अभी भी 100% पता है कि खुदावन ने ही मुझे कहा है, खुदावन ने मुझे कह दिया, और खुदावन ने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए। और उसके बाद ये हुआ कि मेरे शक ख़त्म, मैं खुश कि जी खुदावन ने आज अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर किया, खुदावन ने मुझे बता दिया कि मेरी ज़िंदगी में उनका क्या मकसद है। अभी ये दिन में हुआ है ये। उसके बाद शाम को खुदावन ने काम भी लिया मुझसे, जो कि मैं तो नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कभी होगा। शाम को ये हुआ कि मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही है, और मैसेज पे ही, और बहर एग्ज़ाम के बारे में, और बातों में पता नहीं मेरा दिल किया, मैंने उसको कहा कि यार आज मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहती है क्या, मैंने कहा खुदा ने मुझे बता दिया कि वो उनका क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी में। तो उसने मुझे एकदम से उसी टाइम फ़ोन किया, कहती है अभी बताओ। मैंने कहा यार कॉलेज में मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, तो फिर मैं तुम्हें सही तरह से सब कुछ बताऊँगी डिटेल में, अपनी दूसरी फ्रेंड को भी बताऊँगी, मेरी 2 फ्रेंड हैं, तो फिर हम ना डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा नहीं मुझे बताओ। हल्का सा मैंने बताया, तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा अगर तुम्हें कभी किसी बात की प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ़ है तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं दुआ करूं, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और खुदावन सब कुछ ठीक करेंगे। तो आप यकीन करें कि जैसे वो इतनी तकलीफ़ में थी, उसकी रोने वाली हालत हो गई, और वो तकलीफ़ में अब मुझे कह रही है कि यार एक बात थी जो मैं काफ़ी दिनों से चाह थी, लेकिन अभी मुझे ऐसे हुआ है कि मैं तुम्हें बताऊं। अब उसके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। उसको वो गिरी थी, उसको सोफ़ा लगा था बैक पे, तो उसकी बैक में पेन था काफ़ी ज़्यादा। ये सब तकलीफ़ें हैं, और वो परेशानी में है, यहाँ तक कि उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा। अगले दिन पेपर है, अगले दिन नहीं, एक दिन छोड़ के पेपर है, वो तकलीफ़ में है, और उसे पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे कह रही है मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, इन्हीं परेशानियों की वजह से मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मेरे घर के हालात कैसे ठीक होंगे, ये वो सब कुछ। और मैंने कहा अभी ठीक है, अभी जितनी भी आपने परेशानी ले ली ठीक है, लेकिन अभी खुदावन आपकी बोझ उठाना चाहता है, आप मुझसे बात करो। हमने बात की, और साथ में मैंने उसके लिए दुआ की, और पहले इसको मैंने समझाया काफ़ी, फिर मैंने उसके लिए दुआ की। और जब दुआ की तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद उसका पेन ठीक। मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि अब तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है, पेन कैसा है? तो वो हिली थोड़ा सा, उसने कमर हिलाई, तो उसने कहा कि यार मेरा पेन बिल्कुल ठीक है। और शुक्र हो खुदावन के नाम को इज़्ज़त जलाल मिले सिर्फ़ और सिर्फ कि उसका पेन बिल्कुल ठीक। और वो मुझे कहे कि यार मैं इतनी परेशान थी, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वो कहती कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया, मेरे साथ कोई है, मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वो खुश है। और अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक उसको वो पेन दोबारा नहीं हुआ। और शुक्र है खुदा का कि जब वो हमें छूता है, जब वो हमें शिफा देता है, तो हम दोबारा पहले जैसे नहीं रहते। और
उसके बाद ये हुआ कि वो खुश है, वो उससे पढ़ा जा रहा है और इंटरनली वो हर एक से हंस हंस के बात कर रही है खुशी से। नेक्स्ट मैं पार्ट 3 में कंटिन्यू करूँगी।